हमारा सौर मंडल, हमारा घर। इस घर के चारों ओर एक दीवार भी है जिसे हम ऊट क्लाउड कहते हैं। कभी कभी कुछ चोर उचक के हमारे घर की दीवार फांद कर अंदर चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब शोल स्टार नाम का एक रेड वॉर्फ यानी कि एक छोटा लाल तारा अब से 70,000 साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में घुस गया था। पर लकीली ये स्टार बाहर का बाहर ही निकल लिया और हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यह हमारे सूरज से 0.8 प्रकाश वर्ष जितना करीब आ चुका था। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मान लो कि एक और ऐसा ही तारा हमारे सोलर सिस्टम में घुस आता है और वापस नहीं पलटता। ऐसे में क्या होगा, आइए जानते हैं। एक सेकंड, क्या मतलब कि ऐसा एक तारा सच में हमारी तरफ बढ़ रहा है और वो भी 92,000 प्रति घंटे की रफ्तार से? इस तारे का नाम है ग्लीजे 710 और इसका मास हमारे सूरज का 60% है। पिछली बार शोल स्टार ऊट क्लाउड के अंदर आ चुका था। वो तब प्रॉक्सिमा सेंटोरी से 5 गुना ज्यादा करीब था और प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा क्लोजेस्ट स्टार है। इसी दौरान धरती पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे जिसमें हमारे बहुत से पूर्वज खत्म हो गए थे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये विस्फोट शोल स्टार की वजह से ही हुए थे। शोल स्टार ने अब से 70,000 साल पहले ऊट क्लाउड में मौजूद 10% उल्कापिंडों के रास्ते बदल दिए थे और उनमें से कुछ धरती की तरफ भी बढ़ चुके थे और अब ग्लीजे 710 हमारी तरफ बढ़ रहा है। पर घबराने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ग्लीजे 710 को यहां तक आते आते 12 लाख साल लग जाएंगे। अगर ये तारा अंदर घुस आता है तो धरती का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसे में हमारा क्या होगा, आइए पता करते हैं। जैसे ही 710 ऊट क्लाउड में एंट्री मारता है, सबसे पहले तो हमारी तरफ लाखों उल्कापिंड बढ़ने लगेंगे और उनमें से सैकड़ों पृथ्वी तक पहुंच भी जाएंगे। हर दिन 100 से 300 उल्कापिंड अर्थ से टकराएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि उल्कापिंड तो आए दिन धरती पर गिरते रहते हैं, पर इतने सारे उल्कापिंड एक साथ अर्थ पर गिरना आम नहीं है। आज हर दिन तकरीबन 10 से 20 उल्कापिंड अर्थ से टकराते हैं। इनमें से ऑलमोस्ट सभी समंदर में गिर जाते हैं और छोटे होने के कारण हमें इनके बारे में पता भी नहीं चलता। पर साल 1908 में एक उल्कापिंड रशिया के साइबेरिया में गिरा था और उसने तकरीबन 80,000 पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था और इम्पैक्ट साइट से 60 किलोमीटर की दूरी तक जितनी भी कांच की खिड़कियां या दरवाजे थे वो सब टूट गए थे। अगर ये एस्ट्रॉयड मुंबई जैसे शहर में गिरता तो सारा शहर ही मिट जाता। अगर एक बड़ा सा तारा हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए तब क्या होगा? ये तो मान के चलो कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी। लाखों सालों तक धरती पर उल्कापात होते रहेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। अर्थ से लाइफ का नामो निशान तक मिट जाएगा। अगर इतना काफी नहीं था तो इस बड़े तारे की ग्रेविटी की वजह से कई प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे और हो सकता है सारे प्लैनेट्स बिखर कर सिर्फ पत्थर के टुकड़े बनकर रह जाएं या इनमें से नए प्लैनेट्स बने। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई प्लैनेट्स सूरज की ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाएं और रोग प्लैनेट्स बन जाएं। रोग प्लैनेट्स यानी अनाथ प्लैनेट्स, यानी कि वो ग्रह जिनके तारे नहीं हैं। हो सकता है हमारी पृथ्वी भी एक रोग लावारिस प्लैनेट बनकर ब्रह्मांड के अनंत सागर में भटकती रहे। किसी भी एंगल से देखो, अर्थ पर लाइफ तो बच नहीं पाएगी और शायद हमारा अंत ऐसे ही होगा। ये तो हो गया अगर कोई स्टार हमारे सौर मंडल में आ जाए, पर अगर एक न्यूट्रॉन स्टार अंदर आ गया तो, या फिर एक मैग्नेटार, या फिर एक ब्लैक होल। इस पॉसिबिलिटी को हम किसी और दिन देखेंगे। फिलहाल आप प्रे करिए कि ऐसा कभी कुछ ना हो।